So, good evening, everyone, and welcome to नमस्कार। this beautiful, amazing platform of Abhar. Abhar की यात्रा. Abhar means gratitude, शुक्राना. To develop the attitude of gratitude. इस यात्रा में हम क्या करेंगे? अपने एटीट्यूड में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को लेकर के आएंगे, समर्पण की भावना को लेकर के आएंगे। और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ऐसी शक्ति है, ऐसा धागा है जो मेरी तरफ समृद्धि को आकर्षित करता है। तो इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को मैजिक इज द बुक रिटन बाय रॉन्डा बर्न। रॉन्डा बर्न ने इस पुस्तक को लिखा और उन्होंने हमें आभार, कृतज्ञता को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने के लिए अपनी जिंदगी में हमें 28 एक्सरसाइजेस दी करने के लिए। और जिन लोगों ने उन एक्सरसाइजेस को डेली किया, 28 डेज तक उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया, उन्होंने सच में अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया, अपनी हेल्थ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में और अपने रिलेशनशिप में अबंडेंस उन लोगों ने पाया। तो इस बुक के अंदर बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। इस बुक को हम रोज पढ़ने जा रहे हैं। डेली इसका एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज हम इसकी करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस लिख करके करने वाली हैं और कुछ एक्सरसाइजेस हमारी भावनाओं से संबंधित हैं। हमें उनको कॉन्शियसली सोचना है। और देखिए कैसे इन 30-31 दिनों के अंदर हमारी जिंदगी में कितना परिवर्तन आने वाला है, वो शायद हम में से कुछ लोगों को मालूम है जो इस यात्रा को पहले कर चुके हैं, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो इसका अनुभव 30 और 31 दिन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम रचना है और मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर हूँ। कॉमर्स पीजीटी हूँ मैं। पिछले 33 ईयर से मैं वहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और अभी हमने जब कोविड हुआ था मई में लास्ट, तो उस समय हमने इस यात्रा को शुरू किया था। मैंने ये जर्नी आशमीन मैम के साथ करी थी, इस बुक की जर्नी को, और मैंने अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखा। उस एक महीने के अंदर ही मुझे लगने लगा कि सच में ये बुक मैजिकल है। इस बुक ने मेरे जीवन में मैजिक क्रिएट कर दिया। हर छोटी छोटी बात का सोचने का तरीका मेरा परिवर्तित होना शुरू हो गया और मैं अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना शुरू करती चली गई। मुझे लगा कि अरे जीवन इतना सहज है, जीवन इतना सरल है। इस बुक को पढ़ना है, इस बुक को पढ़ना है और इसकी दी हुई एक्सरसाइज को शिद्दत से करना है। और जस्ट मंथ, एक महीना, जिन चीजों को पाने के लिए, जिन चीजों को अपने आंखों के समक्ष देखने के लिए मैं इतने सालों तक उसके लिए स्ट्रगल करती रही, उनको उनको पाने के लिए वो होती रही कि हाँ ये चीजें मेरे पास होनी चाहिए, उन सबको मैंने इतनी सरलता और सहजता से एक महीने के अंदर ही इस जर्नी को करके पाना शुरू कर दिया। और जब इस जर्नी को कर रही थी और अपनी अपनी डिजायर्स को पाती चली जा रही थी, तो मुझे लगा कि अरे ये तो कितना सहज और सरल तरीका है जीवन को जीने का। तो क्यों ना इस सबको अपने मित्रों में बांट दिया जाए, उनकी जीवन और उनकी सीखने की प्रक्रिया को सरल कर दिया जाए, जिससे जैसे मैंने अपनी जिंदगी में मैजिक पाए 1-1.5 महीने के अंदर ही, आप सब लोग भी उन सब मैजिक को प्राप्त। तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे पिछले पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने पिछली मैजिक जर्नी में बहुत कुछ पाया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि इस मैजिक बुक से उन लोगों ने क्या क्या पाया है। मैम मैं सबसे पहले अनीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी शेयरिंग दे। हाँ जी, ये मेरी को होस्ट है। मैं परिचय करा दूं इनका। ये मेरी को होस्ट है रीना जी। ये मेरे साथ जुड़ी रहती हैं हर सेशन। आप सब लोगों को ये सहयोग देंगी। जहां जहां पर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, कुछ पूछना चाहें, आप डायरेक्ट रीना जी से भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। हाँ जी अनीता मैम स्टार्ट कीजिए।
हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने अक्टूबर में ये जर्नी आपके साथ तो ज्यादा सेशन नहीं, मैं 4-5 सेशन ही किए थे उस बार, लेकिन मुझे इतना फायदा हुआ उन ग्रेटिट्यूड से कि उन दिनों जैसे कोरोना हो गया था, तो कोरोना में इतना तेज बुखार हो गया लास्ट में मुझे कि ठीक ही नहीं हो रहा था, 103-104 बुखार हो जाता था। तो मैं वही ग्रेटिट्यूड्स देती रहती थी, तो कि मुझे बस ठीक होना है, ठीक होना है। तो मैंने वो मतलब आप सोचिए कि ग्रेटिट्यूड्स की बरसात सी कर दी सारा दिन रात को, और मेडिसिन भी ब्लेस करके खाई, और जो जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उनको भी इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि नेक्स्ट डे ही बुखार ठीक हो गया, और मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छे से ठीक हो गई। और दूसरी बात ये थी कि मेरा बेटा जो है वो जर्मनी में पढ़ाई करना चाहता था, तो उसका ना लास्ट स्टेज जिस दिन जाना था, वहां से ना नेशनल सिक्योरिटी का कुछ वो आया कि आप कोरोना की वजह से भी वो जैसे उसमें अ, वहां से एंटर नहीं, एनरोलमेंट नहीं आया उसका, तो सिक्योरिटी चेक का। एक मिनट रीना, मैं बाद में करती हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, जब तक हाँ मैं अंजलि मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग रचना मैम, गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैंने ये जर्नी मैम, है आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ जी हाँ हाँ जी मैम क्लियर है। मैंने ये जर्नी अक्टूबर में ज्वाइन किया था, और साथ साथ मैंने इसकी प्रैक्टिस भी किया, तो मुझे इससे ना बहुत फायदा हुआ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे हर फील्ड में फायदा हुआ, जैसे हेल्थ में फायदा हुआ, रिलेशंस में फायदा हुआ। जैसे हेल्थ में मेरे को कॉन्स्टिपेशन और गैस एसिडिटी बहुत रहता था, और जब से मैंने ये मैजिक बुक से प्रैक्टिस किया और अफर्मेशंस किया, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, तो मेरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो गया, और मैंने उसको लव करना शुरू किया। और सेकंड, मैंने अपने रिलेशंस में इतना, जैसे मेरे हस्बैंड मेल्स मतलब थोड़ा घर में कम काम करते हैं, और मेरा बहुत वो रहता था कि वो मेरे को कोऑपरेट करें, काम करें। तो मैंने ना मैम, जैसे मैम बताती थी कि लव की जो पावर है वो वर्क करती है, तो मैंने मन ही मन मतलब अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, और मन ही मन आई लव यू बोलना शुरू किया। यानी कि जैसे मैं उनको चाय देती थी तो भी ब्लेस्ड करके देती थी, लव यू बोलती थी मन में। और इतना चेंज आया कि मेरे बिना कहे वो मॉर्निंग और इवनिंग में उनकी चाय फिक्स हो गया, वही चाय बनाते हैं। और एक मेरा थर्ड एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, वो मैं बस वेट कर रही थी मैम आपका कि आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे और मैं शेयर करूंगी। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी नीज है, उसने ना दिल्ली गवर्नमेंट में एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें बहुत कम पोस्ट थी, केवल 2 ही पोस्ट थी, और उसके लिए वो बहुत टेंशन में थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने उसी दिन ना डायरी में, जिस दिन वो मेरे घर से गई थी देने के लिए इंटरव्यू, तो मैंने अपनी ना डायरी में लिख दिया कि इसका सिलेक्शन वहाँ हो गया है। और जब वो इंटरव्यू देने गई उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया अंदर जाने से पहले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। ये बात है दिसंबर की। और मैम रिजल्ट डिले हो गया, रिजल्ट जनवरी में आना था, जनवरी में आया नहीं। लेकिन मैंने एक बार भी ना उसको भी बोला कि आप भी ना यही इमेजिन करो कि आप ऑफिस जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया। हमने ऐसे ना इमेजिनेशन स्टार्ट किया, और वो भी कभी नेगेटिव बोलती थी तो मैं उसको मना करती थी, मैंने कहा नहीं होगा, उसमें सिलेक्शन होगा। और मैम आज ही उसने ज्वाइन किया है, कल अपॉइंटमेंट लेटर आया उसका परसों, और उसने आज ज्वाइन किया। और मेरी ये विश ना इतनी, मतलब मैं दिल से चाहती थी कि उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो जो ये पावर है, ग्रेटिट्यूड की पावर वर्क करती है, और हमारी जो भी विशेष होती हैं वो पूरी होती हैं। मुझे तो मैम हर फील्ड में इससे बहुत फायदा हुआ है, और मैं सभी लोगों को बोलूंगी कि अगर आप शिद्दत से करोगे ना, तो कहते हैं ना कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहते हो वो तुम्हें मिल जाती है, पूरी कायनात तुम्हारे साथ हो जाती है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, समवन वांट्स टू शेयर? सिस्टर मनोरमा जी, आप कुछ शेयरिंग देंगी अपनी? सिस्टर मनोरमा जी। मैम मैं शेयर कर लूं तब तक?
हाँ जी, आप कीजिए अभिलाषा जी। मैम अभिलाषा बोल रही हूँ, रचना मैम, रीना मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। ये मेरी थर्ड जर्नी है मैजिक बुक के साथ, और इसके अलावा मैंने शक्ति वाली भी की थी, द पावर विद इन यू, एंड सबकॉन्शियस माइंड हील योर बॉडी, वो वाली भी की थी लुई हे की। एंड आई स्टार्टेड दिस जर्नी विद रचना मैम आई थिंक समटाइम इन जुलाई अगस्त 2020, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा मैम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, और मैं तो यही कहूंगी कि ये आप बस करते जाइए। जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो टैंजिबल भी होंगे और इनटैंजिबल भी होंगे, दोनों बेनिफिट्स आपको होंगे। टैंजिबल रिजल्ट्स तो आपको दिखाई देंगे ही, पर इसके अलावा जो कोर लेवल पे काम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपके बिलीफ्स पे काम होता है, वो बहुत ही जबरदस्त काम होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी दैट जस्ट कंटिन्यू विद द जर्नी। जो होना है वो अपने आप होता रहेगा, आप बस आगे बढ़ते जाइए, बस पीछे नहीं देखना है, और आप ट्रांसफॉर्म होके कुछ अलग ही बन जाएंगे। आप खुद बोलेंगे कि माय गॉड दिस इज अ मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी मैम। आई एम सो हैप्पी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है, काफी स्टूडेंट्स को भी भेजा है, एंड आई एम श्योर सम ऑफ देम आर अटेंडिंग एज वेल मैम। सो आई एम डीपली ग्रेटिट्यूड मैम, लोड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू रचना मैम एंड हर एंटायर टीम मैम, फॉर ये जो आप कोर लेवल का काम कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त काम है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अभिलाषा, Thank you, ma'am. थैंक Thank यू फॉर योर शेयरिंग। वालकोर मैम, आप शेयरिंग देंगे? जरूर जरूर। Yes, नमस्कार रीना, नमस्कार रचना मैम, नमस्ते मैम। और पूरी टीम को जो हमारे इस परिवार में जुड़ गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं रचना मैम के साथ पहले दिन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब शिद्दत से इसे करें। मैंने अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज, इवन मेरे रिलेशन में भी जो हेल्थ इश्यूज थे, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर से उन सब की रिकवरी हुई जब हमने ये ग्रेटिट्यूड पावर शुरू की थी। और सच में इतना मैजिकल था कि हमें ये सोच नहीं पाते थे कि क्या ग्रेटिट्यूड से इतना सब हम अचीव कर सकते हैं। पर जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे गए, नेगेटिविटी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स लाते ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और उस पॉजिटिव सोच के कारण जो हम सोचते हैं, जो भी मेरे ड्रीम्स थे, मेरी बेटी सेकंड चाइल्ड नहीं चाहती थी, पर अब उसने सेकंड चाइल्ड किया है। अभी उसका बेबी हुआ है, 1 महीना को हो गया आज, उसके बेटा हुआ है अभी, पहले उसके एक बेटी है। और सिर्फ इस ग्रेटिट्यूड की पावर से कि मैंने उसको इस उसमें ला के कि हाँ, वो अपनी मर्जी से उसने इसको किया। और दूसरा ये है कि बच्चों की जॉब को लेके मेरी डॉटर इन लॉ चाहती हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो जाएं, और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर से ही उसको कनाडा वीजा मिल गया है। और पैसे के लिए तो आप जितना बोलते जाएंगे, और जिसको आप देते हैं, आप मन में ये विचार ला के दीजिए कि भाई उसके घर में भी खूब बरकत हो, खूब वो भी अपनी जिंदगी बहुत आराम से बिताए, उसके घर में भी धन दौलत बरसती रहे, चाहे आप सब्जी वाले को दें, चाहे दूध वाले को दें, सबको। सिर्फ ये सब करके इतने आसान तरीके से हम इतना कुछ पाते हैं ना अपनी लाइफ में कि बता नहीं सकती। और मैं चाहती हूँ कि हमारी अपनी कोई हेल्थ इश्यू हो जाती है, पैर में दर्द है, कुछ है, आप सच में करके देखिए। आप अपनी बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए डेली, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आने लग जाते हैं। आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, हम जो बोलते हैं, मन में जो लाते हैं ना, वो भी ब्रह्मांड सुनता है। तो इसलिए हम पॉजिटिव सिर्फ बोले ना, दिल में भी पॉजिटिविटी रखें उसके लिए। कि ऊपर से तो हम कहते हैं कि हाँ ये काम ऐसे हो जाएगा, लेकिन दिल में हम उसके बारे में कोई शंका या शुभा या कोई शक ना रखें। हमें एक फेथ के साथ रचना मैडम के साथ चलना है। और आप सब, मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि आप सब एक बार जुड़कर देखिए, कर देखिए, आप वो सब पाएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। एक बार दिल से आप ये सब करके देखिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, शिद्दत से इस प्रोग्राम को करिए। जैसे जैसे रचना मैडम कहती हैं, अपनी ग्रेटिट्यूड डेली लिखना, अफर्मेशन करना, इस सिर्फ ग्रेटिट्यूड पावर के कारण ही हम सबके बीच में इतना प्यार, प्रेम। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां जाती हूँ ना, लोग सच में मुझे गले लगाने को जो है ना हर समय तैयार रहते हैं कि बालकोर मैडम आ जाओ, बालकोर मैडम आ जाओ। सच में, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही,
लेकिन दिल से बता रही हूँ कि मेरे लिए इतना मुझे लगता है कि यार मैं ऐसी हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सच में मुझे इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतना सब मिलता है हर रिलेशन में, हर अपने फ्रेंड में, अपने अड़ोसी पड़ोसी, कहीं किसी सर्कल में आप कहीं भी जाएं, देखें, कभी किसी के थ्रू अगर आपको पता चले तो पता चलेगा कि मैं किस मुकाम पे इस टाइम पहुंच गई हूँ, और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर के। तो थैंक यू रचना मैम फॉर Thank you, योर Barbara. लवली एफर्ट्स। थैंक यू, Thank you for your sharing. तो अ, देखिए, हमारे साथ जो हाँ है बहुत सारे जी, हमारे साथ जो है बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। yes, हाँ, तो उन्होंने अपना नाम लिखने के बजाय तो अपना मोबाइल का जो नेम है, जैसे गैलेक्सी A31, गैलेक्सी M30, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल नेम की बजाय आप अपना नाम लिखिए उस पे, ताकि हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। और जो भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जैसे हमारे साथ बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट मिस्टर बलराम शर्मा है और मिस विजया है, और प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मिस विजया है, नीता 1 2 3 4 5 है, प्लीज प्रोमिला अपना है, वीनस रंजीता है। जैसे कह रही हैं उनको अपने नेम से रिप्लेस कर दीजिए, अपने जो भी आप कनेक्ट हो रहे हैं जिस भी कनेक्शन से, ताकि हमें आपका नाम पता रहे। हम एक नई दोस्ती का रिश्ता कायम करने जा रहे हैं इन 30 दिनों के अंदर, तो दोस्ती नाम से शुरुआत हो तो ज्यादा बेहतर है। तो लेट्स बी अ फ्रेंड, आपकी मित्र, आपकी दोस्त आपके सामने। और आज जो हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, मैजिक बुक की यात्रा, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं आप लोग? आपकी तैयारी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए, क्या चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जितने भी नए लोग जुड़े हैं, मैं उनके रिस्पॉन्सेस चाहूंगी कि आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आए हैं, आपको यहाँ से क्या चाहिए, इस यात्रा से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब मुझे मेरा उद्देश्य, जब मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तो मेरे प्रयास स्वतः ही अपने आप उस दिशा में चल पड़ेंगे। तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर के आए। यस, शेयर कीजिए। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव बताइए यहाँ पर आने का, कि हाँ हम इस जर्नी से ये पाना चाहते हैं, या हमने इस जर्नी के बारे में इससे सुना था और उसने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत कुछ अबंडेंस में मिल रहा है, सरल और सहज प्रयास से, तो हम इसलिए यहाँ पर आए। कुछ मेरे से शेयर कीजिए ताकि हम अपने प्रयास उन चीजों को पाने की ओर मोड़ सकें। यस, हाँ जी। देखिए, ये सेशन जो है इट्स टोटली इंटरेक्शन। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा यहाँ से पाकर के जाएंगे। सो प्लीज इंटरेक्ट कि आपको इस यात्रा से क्या चाहिए। यस, हाँ जी। कौन बताएंगे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या लेना हेलो चाह रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो हेलो। यस, हाँ प्रोमिला दिस साइड। यस प्रोमिला। हाँ मैं ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती हूँ, नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आती है मेरे को। मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती और हमेशा नेगेटिव ही सोचती हूँ। हर बात को छोटी से छोटी बात भी होती है तो मेरे में कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो मैं उसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहती थी कि मैं किस तरह से अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करूं। ब्यूटीफुल। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता है कि आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पता है मुझे चाहिए क्या। ओके, सो लेट्स वर्क ऑन इट। हम इस पे काम करेंगे इस यात्रा में। देखिए, धीरे धीरे स्लोली एंड स्पीडी हम लोग इस यात्रा में चलेंगे। आपको मेरे से एक कमिटमेंट करनी है, एक प्रॉमिस करना है आपको मेरे को, कि आप इस यात्रा में मेरे साथ साथ चलेंगे, और जैसा कहती जाऊंगी आपको वैसा वैसा डेली करना है। ये कमिटमेंट आपको देनी बहुत जरूरी है। कमिटमेंट आप स्वयं से लीजिए,
मुझे दीजिए कि इस यात्रा में हम आज जुड़े हैं और हम अंत तक इस यात्रा को करेंगे जो सच में अपने लिए पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ओके। और बताइए, और कौन बताना चाहे, शेयर करना चाह रही हैं, क्या पाना चाहेंगे यहाँ से? मैम मैं बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरा नाम पूनम है। हाँ जी। मैं रीना जी के जरिए आपसे जुड़ी हूँ। ओके। और मैम मैंने पहले भी आपका सेशन अटेंड किया था, तो पहले से मुझे काफी फर्क लगा है। मेरे रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। पहले से लोग मेरे पास खुद आके आते हैं, मिलते हैं मेरे पास, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और अभी भी कुछ नेगेटिव थॉट्स बीच में कभी कभी आ जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा ओवरकम कर सकूं। तो अब मैं आपकी जर्नी ज्वाइन करके आगे और इम्प्रूव। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। यस, और बताइए, और किसको क्या चाहिए? करो। Yes, रचना जी नमस्ते, रीना दीदी नमस्ते। हाँ जी, मैं नमस्ते। सोनल अग्रवाल खामगांव से हूँ, महाराष्ट्र खामगांव। और हम लोग 5 सिस्टर है, तो मेरी पहली 3 सिस्टर्स ने आपका ये मैजिक जर्नी किया है, और उन्होंने ही हम दोनों को, मेरी और एक सिस्टर है साथ में इसी सेशन में आपके साथ, तो उन्होंने ही हमें सब ये फीडबैक वगैरह रोज कहा। जैसे जैसे आप आगे जाते गए उनको भी जो सारे रिजल्ट्स मिलते गए हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में ठहराव चाहिए। बहुत उथल पुथल सी थी जिंदगी सब, और जो हम बचपना होता है खुलकर हंसना जीना, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है या कम हो गया है। स्टॉप तो नहीं, पर यानी रोज हम कम से दिन भर में बहुत खुलकर हंसना, और वो उतना नेचुरल नहीं रहा है, वो फिर से मुझे चाहिए। इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया है, बस ये 2 चीजों के लिए। Yes. थैंक यू। तो जुड़े रहिए इसके साथ, जैसे जैसे आपको बताती जाती हूँ करते जाइए, और अपने जीवन में ठहराव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस, अबंडेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं स्मिता मल्लावत, अभी मेरी सिस्टर ने ही बात किया है आपसे। मैं उसी की बड़ी सिस्टर बात कर रही हूँ। मेरी तीनों सिस्टर ने आपका कोर्स किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उनको, और हम राह देख रहे थे कि कब फिर से ये कोर्स आए और हम ज्वाइन करें। एक्चुअली मेरा एम क्लियर है, मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा पीस ऑफ माइंड थोड़ा, मतलब वो मुझे चाहिए है। और प्लस फैमिली रिलेशन, गुड फैमिली रिलेशन, और पीस ऑफ माइंड और हेल्थ, ये मेरे 3 एम है। तो मैं अपना पूरा 100% दूंगी इसमें। मैंने उसके लिए काफी मतलब सोच रखा है कि मुझे पूरा 100% देना है, और मुझे बहुत आगे जाना है इसमें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपका स्वागत है हमारे साथ इस यात्रा में। हमारे साथ चलते रहिए और अपने लिए मैजिक क्रिएट करते रहिए। अभी आपने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, और भी ऐसे अबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास। हमारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो बहुत कुछ इस यात्रा से पाकर के जा रहे हैं, और अपने लिए लाइफ को सरल और सहज बनाते चले जा रहे हैं। और वास्तव में हम देखें तो हमारी लाइफ बहुत सरल और सहज है। सिर्फ एक और एक एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिट्यूड हमें अपने जीवन में लेकर के आना है। जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में लाते हैं, अब हम अपने लिए, अपनी हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, यू नेम द थिंग, आप उस चीज का नाम लीजिए और वो आपके समक्ष होगी। इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड की। अच्छा, समवन डिफाइन व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड? आप में से कोई डिफाइन करेंगे कि ग्रेटिट्यूड है क्या? यस। फीलिंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। यस, बताइए। हाँ जी। यस, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड है क्या? हम ग्रेटिट्यूड शब्द बोल रहे हैं बार बार, वो वास्तव में है क्या? बीइंग ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ, जिसके कारण अपन का काम इजी हो जाता है, एंड पीपल हु मेक अ लाइफ बेटर। यस,
ओके, यस और मैम, मैं बताइए। बताऊं? हाँ जी, बिल्कुल बताते जाइए। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, मतलब हमें जो भी लोगों से मिला या गॉड से मिला या इस यूनिवर्स ने हमें जो भी कुछ दिया उसके लिए आभार व्यक्त करना। ओके, दिस इज ग्रेटिट्यूड। यस, और बताइए। यस, और हमें मैम पता ही नहीं होता कि इतनी छोटी छोटी सी चीजों में सारे दिन हमें कितने लोग हेल्प करते हैं। इवन हमें पानी भी चाहिए होता है तो वो कितने लोगों के थ्रू हमारे पास पानी पहुंचता है। क्या हम उन सारे लोगों को एवरीडे ग्रेटिट्यूड देते हैं? हम तो बस पानी पी लेते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता। खाना भी जो हम खाते हैं तो वो भी कितने लोगों की हेल्प के बिना हमें खाना भी नहीं मिलता। तो वो उन सब के लिए जो हमें आभारी होना चाहिए। आभार। यस, ग्रेटिट्यूड मीन्स जो कुछ भी मैं प्राप्त कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं पा रही हूँ, मैं उसके लिए हमेशा नतमस्तक रहूं। जहां जहां से मुझे मिल रहा है, मैं उस व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाऊं, उस सृष्टि के प्रति नतमस्तक हो जाऊं जो मुझे डेली इतना अबंडेंस दे रही है। आनंद, आनंद। रीना जी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। अच्छा, आज आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी। वो रिक्वेस्ट क्या है कि जब हमें बात करनी है आपस में, तो आप अपने फोन को अनम्यूट कर दीजिए, अदरवाइज आप म्यूट पे रहिए, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होती है। और जब मेरे से लोग बात कर रहे होते हैं तो मैं उनकी बात नहीं सुन पाती, और आप भी मेरे आंसर्स नहीं सुन पाते। तो ये मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम इस जर्नी में इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। दूसरा, आज हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम ग्रेटफुल होंगे, हम शुक्रगुजार होंगे उस परमात्मा की, उस ईश्वर के, जिसने हमें ये सद्बुद्धि दी इस यात्रा को करने की। और आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं। ये कोई बाई चांस नहीं है, ये बाई चांस नहीं है। आप सब लोगों को अपने जीवन में इसी समय परिवर्तित होना है। इस वजह से सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने आप सबको मेरे साथ जोड़ा है कि हम सब इस परिवर्तन की यात्रा पर एक साथ चलें, और हम अपने जीवन में सरलता और सहजता और whatever we want, जो कुछ भी हम चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ब्लिस चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं, एसेट्स चाहते हैं, करियर चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, वो सब का सब हमें मिले। तो उसके लिए लेट्स बी ग्रेटफुल। 1 मिनट के लिए जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, रब, खुदा, जीसस, माता, व्हाटएवर, जिसको भी आप अपनी एनर्जी मानते हैं, 1 मिनट के लिए उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए कि उन्होंने आज आज आपको यहाँ पर भेजा कि आप अपने लिए इस अबंडेंस को पा सके। तो इस अबंडेंस को पाने के लिए, इस यात्रा में जुड़ने के लिए हम सब उस ब्रह्मांड के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, हम सब लोगों को इस एक जगह पर जोड़ने के लिए, एक साथ यात्रा करने के लिए, एक साथ अपने लिए हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रोंडा बर्न की, जिन्होंने इस पुस्तक को हमें लिख करके दिया, हमें सरल और सहज रास्ता बताया कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड की पावर को अपने अंदर ला सकते हैं, हम ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को सरल, सहज और अपनी और अबंडेंस को स्वयं ही आकर्षित कर सकते हैं। कृतज्ञता एक ऐसा रहस्य है, कृतज्ञता एक ऐसा रहस्य है, जब भी हम ग्रेटफुल होते हैं, हम चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताना चाहूंगी। आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, और अगर आप उन बच्चों के लिए कुछ छोटा सा भी गिफ्ट लेकर के जाते हैं, और एक बच्चा उस गिफ्ट को देख के मुंह बनाता है, कहता ये क्या लेकर के आई, दूसरा बच्चा कोई खास रिएक्शन व्यक्त नहीं करता, अच्छा हाँ ठीक है आ गया। एक तीसरा बच्चा उस छोटी सी गिफ्ट को देख के बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। वो कहते हैं वाह मॉम, क्या लेकर के आई मेरे लिए, कितनी बढ़िया चीज लेकर के आया, या वाह सिस, मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेके आए,
या वाह पापा आप मेरे लिए कितनी बढ़िया गिफ्ट लेके आए, ब्रदर मेरे लिए कितनी अच्छी गिफ्ट लेके आए, आई एम सो हैप्पी, अरे मुझे तो ये चाहिए था, आई लाइक्ड इट, मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ। देखिए ये उस बच्चे का ग्रेटिट्यूड है आपकी तरफ। अब आपकी रिएक्शन क्या होगी? व्हाट इज द रिएक्शन? आप जब भी मार्केट जाएंगे उस बच्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खोजेंगे। यस और नो? यस। हाँ जी। जिस बच्चे ने आपको ग्रेटिट्यूड दिया, आप हमेशा उस बच्चे के लिए जब भी मार्केट जाएंगे आपकी नजरें उसके लिए कुछ ना कुछ खोज रही होंगी। बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी, शेयर कीजिए। यस। बताइए। यस। जो बच्चा आपके लाए हुए गिफ्ट की प्रशंसा कर रहा है, जो बच्चा उसके लिए कृतज्ञ हो रहा है, उसके लिए आपकी क्या रिएक्शन होगी? यस। हाँ जी। यस। आप नेक्स्ट टाइम उसके लिए और अच्छी गिफ्ट लेके आएंगे। यही गुड इवनिंग यूनिवर्स की मैम। हमारी ये रिएक्शन है। यस। यही हमारे राइट। आप क्या करेंगे उसके लिए? और अच्छी गिफ्ट लेकर के आएंगे उसके। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो कुछ उसने पाया उसके लिए कृतज्ञ है, उसके लिए खुश है, और ब्रह्मांड भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ करता है। कैसे करता है? जब हमें जो कुछ मिला हुआ है, जो कुछ आज हमारे पास है, हम अगर उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हमारे लिए ब्रह्मांड, जिसे हम अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा ला करके देना चाहते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड हमारे सामने अच्छी चीजों को प्रस्तुत करता है। तो ये कृतज्ञता का रहस्य है, ये कृतज्ञता का गूढ़ रहस्य है, और इस रहस्य को हम जानेंगे इस पुस्तक के द्वारा, और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। सो आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पुस्तक हम बुक शेयर करते हैं। सब लोगों की स्क्रीन पे बुक होगी, आप लोग उस बुक को देखेंगे, रीड करेंगे साथ साथ, और हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज। रीना आप प्लीज म्यूट कर दीजिए जिनकी आवाज आ रही है। रचना मैम आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए। नाउ इट्स ओके। एम आई ऑडिबल? सुनाई यस दे मैम, रहा यस मैम, है? यस मैम। सो ये बुक है हिंदी में, जादू, मैजिक। ओके, रॉन्डा बर्न की लिखी हुई पुस्तक है ये, ब्यूटीफुल पुस्तक। इस पुस्तक को पढ़ के बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, और एक बार आज फिर से पढ़ने जा रहे हैं, और इस बार हम कुछ नया पाकर के जाएंगे। देखिए, द एमरेल्ड टैबलेट के शब्द हैं, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। देखिए, इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस पुस्तक को सीखेंगे, इस पुस्तक के बारे में जो एक्सरसाइजेस हैं उनको करेंगे, और उन सबको करके हमारे पास पूरे संसार का वैभव स्वतः ही आना शुरू हो जाएगा। और ऑथर इस पुस्तक को समर्पित करती हैं ये कहते हुए, काश ये जादू आपके लिए नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। देखिए, ये मैजिक, कौन सा मैजिक? ग्रेटिट्यूड का मैजिक आपके लिए पूरा संसार खोल दे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। जो खुशियां आप यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, यही मैं आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ।
पूरी दुनिया में हैप्पीनेस और हैप्पीनेस हो, जो हम सब लोगों को चाहिए। आपने अभी कहा मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो ये पुस्तक आपके लिए उसके द्वार खोल रही है। आइए सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। ऑथर लिखते हैं, जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। तो देखिए, ऑथर कह रही हैं, जब मैं पुस्तक लिखने बैठी तो मैं अकेली थी, पर देखिए धीरे धीरे उनके साथ इतने सारे लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने इस पुस्तक को उनके सहयोग के द्वारा हमारे सामने रख दिया ताकि हम सब लोगों के जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट हो, हम सब लोगों के जीवन में मैजिक क्रिएट हो, हम सब लोग एक मैजिकल वर्ल्ड में रहें। देखिए क्या किन किन लोगों का धन्यवाद कर रही हैं, और हम भी आज इन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे क्योंकि इन सब लोगों के प्रयास से ऑथर हमारे सामने इस पुस्तक को रख पाई है। तो देखिए, ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड की शुरुआत हमारी हो रही है उन सब लोगों को ग्रेटिट्यूड देकर के जिसके जरिए हमने इस पुस्तक को प्राप्त किया है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भव्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैम स्कोर और कार्ला थार्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख हैं, एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख हैं, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लैंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकॉनर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापोव, कोरी जॉनसन, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूटर्स को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, डिज्नी फेल, जेम्स परविन, किम्बरली गॉलस्टीन और इसोल्ड सॉयर, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायूस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलीन बर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो देखिए, ये हमारा सही समय है अपने जीवन को बदलने का, अपने पलों को बदलने का। ये हमारे पास सही समय है क्योंकि इस समय हमारे पास देखने के लिए आंखें भी हैं और सुनने के लिए कान भी है।
तो देखिए एक पुस्तक को लिखने में कितने सारे लोगों का सहयोग है। तो इन सब लोगों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक हमारे हाथ में दी। इस पुस्तक में क्या क्या सीखने जा रहे हैं हम, जरा एक नजर डालते हैं उसके ऊपर। क्या क्या हम इन अगले 30 दिनों के अंदर सीखेंगे। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरे दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना और सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। देखिए हर दिन नया ऑथर हमें कुछ ना कुछ दे रही है। 9वें दिन हम धन का चुंबक मनी मैग्नेट बनेंगे। 10वें दिन हम हर एक के ऊपर मैजिक डस्ट डालेंगे। 11वें दिन हम मैजिक मॉर्निंग का वेलकम करेंगे और 12वें दिन जादुई लोग, वो मैजिकल पीपल जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमारी जिंदगी में फर्क डाला। और 13वें दिन हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलेंगे। 14वें दिन अपने दिन को हम मैजिकल बनाएंगे, पूरा दिन मेरा मैजिकल रहे। 15वां दिन हम सीखेंगे जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, अपने रिलेशनशिप्स को हम कैसे और बढ़िया बनाएंगे। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार क्रिएट करेंगे, अपनी हेल्थ में हम मैजिक क्रिएट करेंगे। 17वें दिन हम अपने लिए मैजिक चेक बनाएंगे, वो सब पैसा हम प्राप्त करेंगे जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। 18वें दिन हम अपनी मैजिक टू डू लिस्ट, हम जो कुछ भी अपनी टू डू लिस्ट में लिखेंगे हम देखेंगे वो मैजिकली पूरा होता जा रहा है। और 19वें दिन हम अपने मैजिक फुट स्टेप्स चलेंगे, एक एक स्टेप चलेंगे और अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। और 20वें दिन हृदय का मैजिक, अपने दिल के मैजिक को, अपने हार्ट के मैजिक को जानेंगे कि कितना मैजिकल हार्ट है मेरा। और 21वें दिन मैग्निफिसेंट रिजल्ट, बेहतरीन परिणामों को देखेंगे अपने जीवन में। 22वें दिन आपके नजरों के ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज, जो आप चाहते हैं, जो आप मैजिक देखना चाह रहे हैं, जो आप हैप्पीनेस चाह रहे हैं, जो पीस चाह रहे हैं, वो आपकी बिल्कुल आंखों के सामने होगी। 23वें दिन मैजिकल एयर, जिसमें आप श्वास लेते हैं। 24वें दिन मैजिक वॉन्ड, आपके हाथ में एक जादू की छड़ी होगी जिसको आप सब पे चला के उनका कल्याण कर सकते हैं, उनकी विशेष को पूरा कर सकते हैं। जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। हमारे से कोई भी मिस्टेक हुई है, उन मिस्टेक को हम कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 27th डे जादुई दर्पण, मैजिक मिरर, जो हमारे से परिचय करवाएगा। और 28वें दिन जादू को याद रखें, कैसे एवरी डे मुझे अपने मैजिक को याद रखना है और मेरा मैजिकल फ्यूचर, जादुई भविष्य। एंड जादू कभी खत्म नहीं होता। ये इस पुस्तक के सारे लर्निंग्स हैं जो हम पाने वाले हैं डे बाय डे। हम इन सभी चैप्टर को एक एक दिन करके पढ़ेंगे और इन सब चीजों को अपने जीवन में पाते चले जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैजिक में बिलीव करते हैं। यस, कितने लोगों को मैजिक में बिलीव है? कितने लोग ये उनको लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जादू से होती है। यस, हाँ जी, जस्ट शेयर। हमको तो है बहुत ज्यादा। यस, और बताइए सब लोग। मैम मुझे भी है। यस मैम। यस, और बताइए, सब शेयर कीजिए किन किन लोगों को मैजिक में बिलीव है। और मुझे भी लगता है। ओके मैम मेरे को बहुत चाहते हैं, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। हाँ जी,
मेरी तो मैम इच्छा पूरी हो गई, मन ही मन सोच रही थी ये बुक दे मैम, ये वाली बुक इस बार रीड करें, ये वाली रीड करें। मेरी तो मन की इच्छा पूरी हो गई मैम। वाह, तो देखिए आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो गया। मैम छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए जब हम कहते हैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो ये मेरी जिंदगी के बड़े बड़े मैजिक हैं। मैं इनको छोटा करके छोटा कर देती हूँ। सॉरी मैम, थैंक यू। राइट, ये मेरी जिंदगी के बड़े बड़े मैजिक हैं, क्योंकि आप कह रही हैं छोटा सा एक्सपीरियंस है। ये छोटा सा एक्सपीरियंस आपके बड़े एक्सपीरियंस का फुटस्टेप बन जाता है। जी मैम। ओके, सो जी आज मैम। से छोटा एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो मेरे अगले एक्सपीरियंस का मैजिक फुटस्टेप है। जी ओके, मैम। जी मैम। जी मैम। जब मैं एक जगह पे सक्सेस प्राप्त करती हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है और मैं दूसरी सक्सेस को पाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ओके, हाँ जी मैम। तो ये बुक उन लोगों के लिए बहुत कारागर है, बहुत कामयाबी देगी ये बुक उन लोगों को जो लोग मैजिक में विश्वास करते हैं। ओके, तो क्या आपको जादू में यकीन है? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? रोआल्ड डाल लेखक ने एक बात कही कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। अगर आप जादू में यकीन करते हैं, अगर आप मैजिक में बिलीव करते हैं, तो यहाँ से आप 100% मैजिक को लेकर के जाने वाले हैं। अच्छा, आज हमारे साथ कौन रीड कर रहे हैं? यस, हु विल मैं पढ़ रीड? दूं? मीनू बोल रही हूँ। हाँ जी, पढ़िए। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। अच्छा देखिए, अपने बचपन में जाइए, 1 मिनट के लिए सब जाइए, 30 सेकंड्स के लिए बचपन में जाइए और उन सब चीजों को याद कीजिए जो आपको एकदम आश्चर्य में डाल देती, आपको हैरान कर देती, आपको सरप्राइज कर देती थी और आपके मुंह से निकलता था, अरे वाह कितना सुंदर। आपको पत्थरों में भी फिगर्स नजर आती थी, छोटे छोटे पत्थर देख के भी आपको लगता था अरे ये तो पिग, क्या पिग जैसा लग रहा है। तारों के अंदर, तारों के अंदर आप बड़ी बड़ी आकृतियां बना लेते थे। अच्छा, आपने बादलों को एक दूसरे के पीछे उड़ता हुआ महसूस किया, एक दूसरे के साथ रेस लगाते हुए, या एक बादल दूसरे बादल को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है? जरा अपने उन बचपन के अनुभवों में एक बार जाइए और उन बचपन के अनुभवों में जाइए जो आपको चकित कर देते थे। वो तितली में भरे अनेकों रंग देखिए, कितनी रंग बिरंगी तितलियां, और आप उनके पीछे दौड़ते थे उनको पकड़ने के लिए। देखिए कितने अच्छे अनुभव थे ये हमारे बचपन के, जो हमें चकित करते थे, जो हमें खुश करते थे और हम उनके पीछे भागते रहते थे। ये सब क्या थे? ये सब वास्तव में मैजिक थे। आप चाह करके भी तितली में वो सारे रंग नहीं भर सकते जो उस तितली के अंदर आज भी हैं, जो नेचर ने उसके अंदर कलर्स भर दिए हैं। आप वैसे तितली चाह करके भी ड्रॉ करना चाहें और उसमें उतने सारे कलर्स भरना चाहें, तो शायद आप ना भर पाए। देखिए कितना मैजिकल वर्ड है हमारा, कितना मैजिकल संसार है हमारा। तो पढ़ते जाइए और पढ़ते पढ़ते एक बार अपने बचपन के उन इवेंट्स को याद करते चले जाइए, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को देख के हैरान होते थे, चकित होते थे, खुश होते थे, खुशी से क्लैपिंग करते थे, अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ उन चीजों को शेयर करते थे, घर में आके अपनी मॉम को बताते थे, मॉम आज मैंने ये मैजिकल चीज देखी। आप उस स्टोन को अपने हाथ में लेकर के आते थे और मम्मा को बताते थे कि देखो मम्मा, इस स्टोन में मुझे ये चीज नजर आ रही है, इसमें मुझे पिग नजर आ रहा है, इसमें मुझे बुल नजर आ रही है, इसमें मुझे फेरी नजर आ रही है, इसमें मुझे काऊ की फिगर नजर आ रही है। और वो छोटी छोटी रंग बिरंगी पत्तियां पेड़ों की,
जिनको देख के आप खिलखिलाते थे, वो छोटे छोटे सुंदर फूल। देखिए, बचपन में जाइए और इन सब चीजों को एक बार याद कीजिए, और वो सब चीजें आपके जीवन का मैजिक है। हाँ जी, पढ़िए आगे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। तो देखिए, कैसा लगा बचपन में जाके आप? उस समय हम सबको लगता था कि हमारा जीवन जादुई है। ये तारे, चांद, सितारे, वो परियों की कहानी सुनते सुनते हम परियों के देश में चले जाते थे। देखिए, हमें उस समय लगता था हमारा जीवन जादुई है, और आज भी हमारा जीवन जादुई है। वो सारे पल कहाँ चले गए? कहाँ खो दिए आपने? वो सब आपके पास हैं। इस बुक के जरिए हम उन पलों को दोबारा से पाएंगे, उन सब मैजिक को हम दोबारा से पाएंगे जो हमारे बचपन में था, जो हमेशा हमें खुशियों में रखता था। हम बेफिक्र बादशाह होकर के घूमा करते थे, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस और हैप्पीनेस। और हमें तब लगता था हमारा जीवन मैजिक है। आज भी हमारा जीवन मैजिक है, और आज भी हम उसी हैप्पीनेस, पीस और ब्लिस को पाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। तो वो सारा जादू कहाँ गायब हो गया? हम बड़े हो गए, हमने अपने ऊपर जिम्मेदारियों के बोझे लाद लिए, हमने समस्याओं के बोझे लाद लिए, और हमारी खुशी का गुब्बारा फट गया। और अब हम बच्चों के पास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास से हमें उसी खुशी का एहसास आता है। हम चाहे उस खुशी को पल भर पाना चाहें। देखिए, हमने उस खुशी को खुद ही खो दिया, और जब हमने उस खुशी को खो दिया तो हमारे पास से मैजिक अपने आप गायब होना शुरू हो गया। तो देखिए, मैजिक मेरी लाइफ में कब तक रहा? जब तक मैं खुश रही। और आज मैं क्या लेने आ रही हूँ यहाँ पर, क्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आई हूँ? खुशी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। मैं वो सब लेने के लिए आई हूँ। और जब मैं पहले ही बहुत खुश थी बचपन में, तो सारे मैजिक अपने आप होते रहते थे मेरे साथ। तो देखिए, शायद हम कुछ रिवर्स तो नहीं गाड़ी चलाना शुरू कर रहे, हमने गाड़ी उल्टी तो नहीं चलानी शुरू कर दी, हम कहीं ये तो नहीं सोचते कि अरे ये हो जाए पहले तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे मेरे बच्चे का पहली नर्सरी क्लास में अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे मेरे बच्चे के 12th में बहुत अच्छे नंबर आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे मेरे बच्चे को अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे उसकी बढ़िया सी जॉब लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए, क्या हम जीवन में ऐसे चल रहे हैं, या हम उसके अच्छे नंबर आने से पहले ही खुश हो रहे हैं? अरे मेरे बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए
सोचिए इस बात को। देखिए क्यों हमारी जिंदगी से मैजिक खत्म हो रहे हैं, क्यों हम जो चाहते हैं वो सरलता सहजता से नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमें पहले ये मिल जाए तो हम खुश हो लेंगे। तो आज से हम इस नियम को चेंज करेंगे। क्या नियम अपने जीवन का बनाएंगे? देखिए जो जो नियम आपको सेशन में बता रही हूँ, जो सच में हैप्पीनेस और पीस चाहते हैं, वो इन नियम को अपने जीवन में आज से ही कॉन्शियसली लाना शुरू कर दीजिए। आज से हम खुश रहेंगे। हमने, आप सब लोगों ने कहा हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो आज से स्वयं से दिन में कम से कम 10 बार आप कहेंगे, आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। मैंने अपने लिए खुशी को चुना है और मैं खुश हूं। देखिए ये एक वाक्य आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो दिन में कम से कम कॉन्शियसली 10 बार इस वाक्य को दोहराइए और उस खुशी को महसूस करना शुरू कीजिए। उन चीजों को महसूस करना शुरू कीजिए जो आपको खुश रखती हैं। उन चीजों की एक अच्छी सी लिस्ट बना दीजिए जो आपके अंदर खुशी को पैदा करती हैं। वो एक अच्छा गाना भी हो सकता है, वो किसी मित्र के साथ बात भी हो सकती है, वो कोई एक अच्छी मूवी देखना भी हो सकता है। तो आज मुझे कौन सी चीजें खुश रखती हैं, मैं उन 10 चीजों की कम से कम एक लिस्ट बनाऊंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग करने वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। तो देखिए ये पुस्तक आपको आपके उसी जीवन में लौटा रही है और आपका जीवन पहले से भी अधिक अद्भुत होगा। जैसा जीवन आज आप जी रहे हैं उससे कहीं बेहतर, कहीं बढ़िया, आनंद से भरा, ब्लिस से भरा, रोमांच से भरा आप अपने सपनों का जीवन पा पाएंगे। और फिर आपको आश्चर्य होगा, आप अपने ऊपर ही हैरान होंगे कि आपने अपने बचपन में जो मैजिक देखे उन पे विश्वास करना क्यों छोड़ दिया। हाँ जी। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो आप जो कुछ पाना चाहते हैं, आपके सपने, आपके डिजायर्स, व्हाटएवर यू वांट, जो आप लोगों ने आज मेरे से शेयर किया, वो सब आपके सामने होंगी। वो कैसे होंगी वो शायद आपको पता ना चल पाए, क्योंकि मैजिक जो है वो एक अदृश्य जगत में काम करता है, पर वो मैजिक होगा आप सबके जीवन में। आप जो कुछ आज यहाँ पर पाने के लिए आए हैं वो आपको इस पुस्तक के द्वारा मिलेगा। ये बात मैं आपको 100% एश्योर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मिला करके, बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ के, इस पुस्तक की एक्सरसाइजेस को करके, चेतना में ला करके अपने जीवन को परिवर्तित किया है, अपने जीवन में अनेकों मैजिक क्रिएट किए हैं। जो कुछ चाहा है उन्होंने वो कुछ पाया है। तो इस रोमांचक जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज क्या आप लोग तैयार हैं उस जादू को दोबारा अनुभव करने के लिए? क्या आप अपने हर दिन को
हर दिन को विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार है। आप चाहती हैं आपका हर दिन आश्चर्य से भरा हो, खुशी से भरा हो, जैसे आपका बचपन में होता था। तो चलिए जादू के लिए तैयार हो जाइए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाले ज्ञान को छुपाया गया था। अब ये ज्ञान क्या है, इस ज्ञान को हम कल जानेंगे, कल पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे आज? यस, हाँ जी। तो वो क्या रहस्य है, उस रहस्य को तो हम कल जानेंगे। आज क्या करना है हम? आज रॉन्डा बर्न की ही एक मूवी है, उसका नाम है द सीक्रेट। उस रहस्य को पढ़ने से पहले आज हम उस सब मूवी को देखेंगे। 90 मिनट्स की मूवी है और आज अभी 7 बजे से लेके कल 6 बजे तक हमारे पास पूरे 11 घंटे हैं उस मूवी को देखने के लिए। एंड मूवी इज मस्ट वॉच, मैंडेटरी। इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, इस जर्नी में बहुत कुछ लर्न करने के लिए वो मूवी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा पड़ता है, वो हमारे मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। तो आज की हमारी असाइनमेंट क्या है? देखिए, इस यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और आपको मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप जो चाहेंगे वो आपको इन 30 दिनों में मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने जैसे अभी शेयर किया कि जब उन्होंने ये जर्नी पहले की तो उनको चौथे 5वें दिन ही उनके सपने उनके सामने आने लगे, पूरे होने लगे। इट्स सच अ मैजिकल जर्नी, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। तो आपको एक कमिटमेंट करनी है। वो कमिटमेंट क्या है कि आप अगले 30 दिन तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी इस यात्रा को छोड़ करके नहीं जाएगा जो सच में अपने आप को परिवर्तित करना चाहता है। ओके, अब काम क्या करना है? आज की असाइनमेंट क्या है? एक तो आपने सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है और सब लोगों ने अपनी 2 डायरीज बनानी है। बहुत प्रेम से बनाइएगा। देखिए, हम अपने अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, हम अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा मैजिक? जो बचपन में हमने देखा, जो बचपन में हमने पाया, पर जिम्मेदारियों के बोझ के तले हमने उस मैजिक को गवा दिया। वो मैजिक हमसे दूर हो गया। हालांकि वो मैजिक अभी भी हमारे सामने है, वो हर समय घटता रहता है, वो हर समय होता रहता है, पर हम अपने बोझ के अंदर इतने दबे हुए होते हैं कि हमारी नजर ही नहीं जाती उसके ऊपर, हम उसको देखते ही नहीं है, हम उसका अनुभव ही नहीं करते। वही अनुभव करवाने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ी हूँ। मैं भी उसका अनुभव करूं और आप भी उसका अनुभव करें। तो इस यात्रा में क्या करना है? 2 सुंदर सी डायरीज बनाइएगा। एक अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल। देखिए, ये मेरे पास ग्रेटिट्यूड जर्नल है। ये मुझे मेरे एक पार्टिसिपेंट ने ही गिफ्ट दिया है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरीके का आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी ले सकते हैं, और या कोई सी भी डायरी, उसके ऊपर लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड जर्नल, और हम उसके अंदर 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखना शुरू करेंगे। ओके, 10 ब्लेसिंग्स कब से लिखना शुरू करेंगे? आज से 2 दिन के बाद, जब हमारा चैप्टर शुरू होगा काउंट योर ब्लेसिंग्स। अभी आप डायरी बनाएंगे, एक दूसरी डायरी बनाएंगे जिसमें मैं डेली आपको जो असाइनमेंट देती हूँ वो असाइनमेंट्स आप उसमें करेंगे। जैसे आज की मैंने आपको एक बहुत छोटी सी असाइनमेंट दी कि वो 10 चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको खुश रखती है, बहुत जरूरी है। ओके, तो अपने लिए ये यात्रा आपकी है, आपने करनी है। अपने लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालिए और इन 10 चीजों की लिस्ट जो आपको खुश रखती हैं, वो कोई अच्छा सा गाना हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, वो कोई कॉमेडी सीरियल हो सकता है, आपको कोई गेम खेलना अच्छा लग सकता है, आपको पेंटिंग अच्छी लग सकती है, आपको गाना गाना अच्छा लग सकता है। उन 10 चीजों की लिस्ट अवश्य बनाइए। ओके, तो आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे 6:15। देखिए, हमारा टाइम बिल्कुल 6:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप
5 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं सेशन से रिलेटेड, उन क्वेरीज को मैं उन 5 मिनट में ले सकूं और आपकी जो शेयरिंग्स हैं उनको भी हम ले सकें। सो एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? आज के यात्रा से किसी की कोई क्वेरीज है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, यस। और मैम ये भी अनाउंसमेंट है कि अगर कोई आभार ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आभार ग्रुप में काफी इम्पोर्टेंट हम चीजें उसमें डालते हैं, जैसे मूवी है द सीक्रेट, वो भी उसमें आज डाल दी जाएगी ताकि आप इजीली वॉच कर सके। तो जो लोग डायरेक्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है और आभार ग्रुप में नहीं है, वो आभार ग्रुप में अपने आप को ऐड कर लें। रीना जी आपकी मदद कर देंगी। रीना जी अपना फोन नंबर दे दीजिए, जिसको कोई भी दिक्कत है रीना जी से कांटेक्ट कर लीजिए कि किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप ज्वाइन करने में या कोई भी, तो रीना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद के लिए तैयार हैं। और सीक्रेट मूवी का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे। आप सब लोगों ने सीक्रेट मूवी देखनी है और कल आप मुझे बताएंगे कि आपने उस मूवी में क्या क्या देखा है, क्या क्या सीखा है उस मूवी से। देखिए, आप सोचिए कि ये हम फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं एक बार, ओके। और जितना हम शिद्दत से पढ़ेंगे, जितना हम शिद्दत से इस बुक को पढ़ेंगे, सीखेंगे, हम उतने लिए अपना अबंडेंस क्रिएट करते चले जाएंगे, ओके। तो हमारा टाइम बिल्कुल पंक्चुअलिटी हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। 6:15 मीन 6:15 हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो ये यज्ञ आज हमने शुरू किया है, इस यज्ञ में हम अंत तक बने रहें। आप सब यज्ञ की समिधाएं हैं, हर एक समिधा दूसरे को ऊर्जा दे रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर समिधा दूसरे को ऊर्जा देती है, ओके। और अगर एक भी समिधा यज्ञ से जाती है तो देखिए यज्ञ की अग्नि धीमी पड़ जाती है। इसके अंदर हम और समिधाएं जोड़े जिससे हमारी यज्ञ की अग्नि और प्रज्वलित। तो आप सब लोगों का इस ग्रुप को ज्वाइन करने का, आज की सेशन को ज्वाइन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू सहगल जी लिख रही हैं, उनको ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए। तो रीना जी आप हेल्प कर दीजिए इन सब लोगों की, जो लोग मैसेजेस डाल रहे हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैम दे दिए हैं ग्रुप में, वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, निशा मैडम का और मेरा दोनों के हैं। निशा जी आज है हमारे साथ जुड़े हुए? हाँ जी मैम, जुड़े हुए थे मैडम, अभी शायद उन्होंने लीव कर लिया है। ओके, तो एनी क्वेरीज? कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई पार्टिसिपेंट हमारे, कुछ जानना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी अमेजिंग यात्रा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया पाएंगे और अपने बचपन के मैजिक को अपनी तरफ फिर से लेकर के आएंगे। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी मैम, मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ, मुझे नंबर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, रीना जी इनकी हेल्प कर दीजिए। ग्रुप में कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिए हैं, आप प्लीज वहां से जो है इनको ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, इनको ग्रुप पहले ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ ठीक है, रीना जी आपको ग्रुप ज्वाइन करवा देगी। यस, थैंक यू। थैंक यू डियर। यस, हाँ जी। सो कल मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ओके। और एक सेंटेंस जो आज का हमारा है, आज की हमारी एफर्मेशन है, मैंने अपने लिए खुशी चुनी है और मैं हमेशा खुश रहूंगी, ओके। आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी, ओके। कल से हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा? हम सेशन शुरू करेंगे, हम 5 मिनट शेयरिंग या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। उसके बाद हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सो उन सब का भी फायदा उठाइए, जो इस समय हमें अपने इम्यून सिस्टम को सबको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन एक्सरसाइजेस का भी फायदा उठाइए और हमारे साथ समय से जुड़िए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।
for attending today's amazing and powerful session. Love you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Nice to have you back. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Love you, ma'am. Love you. जैसे वो करते हैं ना वो कर सकते हो ये की तरफ से देखो प्रतियोगिता कैसे वो निकालने के लिए